Write all the CO2 subgroups of S3 and which are normal. S3 का ऑर्डर होता है इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको हम फैक्टर ना दिए प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसका मतलब जो 2 सिलो ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 होगा क्योंकि इसकी 2 की पावर 1 है। तो जो 2 सिलो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 होगा। जितने भी 2 सिलो सब ग्रुप होंगे, तो कितने 2 सिलो सब ग्रुप्स होते हैं 1 + 2 के, ठीक है, जो हमारे सिलोस थर्ड थ्योरम है 1 + 2 के। और 1 + 2 के किसको डिवाइड करेगा, 2 वाला पार्ट छोड़ देना, चाहे जितनी मर्जी पावर हो उसकी, तो ये सारा छोड़ के जो बचेगा उसको डिवाइड करेगा। 1 + 2 के डिवाइड 3, तो 1 + 2 को 3 को डिवाइड करेगा, तो के की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करनी है। के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड करता है 3 को। अगर 1 पुट करते हैं के की वैल्यू तो ये ऊपर 3 बन जाएगा, 2 + 1 3 डिवाइड करता है 3 को, तो के की ये 2 ही वैल्यूज आएंगी। क्योंकि अगर 2 पुट करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, 5 3 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब के की वैल्यू 1, अगर के की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगर के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक ही सिलो 2 सब ग्रुप होगा, पर इसमें 2 ऑर्डर का एक सिलो सब ग्रुप होगा, पर इसमें 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप नहीं है, इसमें 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप मिलते हैं ऐसे, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एक एलिमेंट, ये 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप हो गया, इसी तरह ये भी 2 ऑर्डर का हो गया, ये भी 2 ऑर्डर का हो गया। इसका मतलब है कि के 0 नहीं हो सकता, के 1 ही हो सकता है, तो के 1 होगा तो 3 मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो ये 3 मिल जाते हैं क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, ये होते हैं S3 के एलिमेंट, ठीक है। 2 3 3 1 1 2 3 1 3 2। तो हमें पता है कि अगर ए का ऑर्डर 2 हो तो ये सब ग्रुप मिल जाता है हमें, अगर ए का ऑर्डर 3 हो तो ये सब ग्रुप मिलेगा, अगर ए का ऑर्डर 4 हो तो ये सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। 2 है तो ये सब ग्रुप मिलेगा। मतलब उतनी पावर तक जाना है, अगर 2 है तो 1 पावर तक जाना है, 3 है तो 2 तक जाना है, 4 ऑर्डर है तो 3 तक जाना है। तो ये 3 सिलो सब ग्रुप से मिल जाएंगे, सिलो 2 सब ग्रुप से मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ सिलो 3 सब ग्रुप भी मिलेंगे, 3 सिलो सब ग्रुप भी मिलेंगे। तो फार्मूला वही है, वो कितने होंगे 1 + 3 के, 1 + 3 के किसको डिवाइड करेगा, इस पार्ट को छोड़ के 2 को डिवाइड करेगा। नंबर ऑफ सिलो 3 सब ग्रुप 1 + 3 के होंगे, वो 2 को डिवाइड करेगा। अब 2 को डिवाइड करेगा और के की ए की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 बनेगा, 1 2 को डिवाइड करता है। अगर के को 1 पुट करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 3 + 1 4 बन जाएगा, 4 2 को डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब हम एक ही, अगर के 0 पुट करेंगे तो 1 बन गया, तो नंबर ऑफ सिलो 3 सब ग्रुप्स एक ही होंगे, तो जो एक ही हो तो वो नॉर्मल होता है, उसको यूनिक होता है वो। तो सिलो 3 सब ग्रुप यूनिक है एक ही होने के कारण, तो ये नॉर्मल है। तो क्योंकि ये 3 ऑर्डर का एलिमेंट ये है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो ये आइडेंटिटी तो लेना ही लेना है और ये 2 एलिमेंट ले लेने हैं, ये 3 ऑर्डर का सिलो 3 सब ग्रुप हमें मिल जाएगा। अब हमने प्रूव करना है कि 63 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो सिंपल नहीं है, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, इसमें 3 सिलो सब ग्रुप भी मिल जाएगा, 7 सिलो सब ग्रुप भी मिल जाएगा। 7 सिलो सब ग्रुप कितने होंगे, इतने होंगे, और वो इसको छोड़ के 9 को डिवाइड करेंगे। अब के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 + 7 के की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। 1 जो है 9 को डिवाइड करता है। उसके बाद अगर के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 8, तो 8 9 को डिवाइड नहीं करता,
ठीक है, इसका मतलब 1 नहीं आएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 14 + 1 15, 15 डिवाइडेड 9 नहीं करता, तो अब कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा, ओनली के 0 आ गया। तो के 0 पुट करेंगे तो ये 1 बन गया, के को 0 पुट किया, ये 1 बन गया। तो कितने सिलो 7 सब ग्रुप मिल गए? एक का मतलब है कि वो नॉर्मल है, यूनिक है। तो इसका मतलब प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर 7 है। जितनी 7 की पावर है सिलो 7 सब ग्रुप का उतना ही ऑर्डर होगा। तो वो जो है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, तो इसका मतलब वो जी है सिंपल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने शो करने 56 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो भी सिंपल नहीं है, यानी कि इसका भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। फिर इसी तरह हमने एक ही सिलो सब ग्रुप निकाल के दिखा देना है कि अगर एक ही मिल जाए नॉर्मल सब ग्रुप तो वही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये सिंपल नहीं है। अब इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स बना देने हैं। तो 7 सिलो सब ग्रुप भी मिल गया, कितने मिलेंगे? अब यहाँ पर 2 केसेस बन गए, वहाँ पर तो एक केस था ना पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 2 बन गए। के 0 भी आ सकता है और के 1 भी आ सकता है। 1 पुट करेंगे तो 8 को डिवाइड करेगा, 2 नहीं आ सकता। 2 आने से ये 15 बन जाएगा, 15 8 को डिवाइड नहीं करता। अब दोनों केसेस में देखना पड़ेगा कि हमें यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक तो पिछला क्वेश्चन था, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। 7 सिलो ग्रुप मिल गया, वो 8 को डिवाइड करता था, ठीक है। के 0 है तो ये यूनिक है, यूनिक 7 सिलो सब ग्रुप है, तो ये सिंपल है। लेकिन दोनों केसेस में यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप मिलना चाहिए। तो अब K1 की बात करेंगे, तो अब तो 8 बन गए। अगर 8 मिल जाएंगे ना, K1 पुट करेंगे तो 8 7 सिलो सब ग्रुप्स मिल जाएंगे, सिलो 7 सब ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो उनको हमने मान लिया कि मान लो ये 8 7 सिलो सब ग्रुप्स हैं। तो हर एक का ऑर्डर कितना होएगा? 7 होएगा, जो 7 की पावर 1 है। जितनी भी होगा 7 की पावर P की पावर n उतना ही ऑर्डर होगा। अगर कि P की पावर 1 है तो उसका उस ग्रुप का ऑर्डर P होगा। अगर P की पावर 2 है तो उस ग्रुप का ऑर्डर P² होगा। हर एक का ऑर्डर 7 है। तो अब हमें पता है कि इंटरसेक्शन जो होती है दोनों में कंटेंट होती है, HI में भी कंटेंट होती है, HJ में भी कंटेंट होती है। ये इसका सब ग्रुप होता है, तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका ऑर्डर जो होता है ये हैगा प्राइम नंबर। तो ये 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। लेकिन ये 7 नहीं होगा। अगर ये 7 होगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये अगर बराबर हो जाएगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो HI है इसमें कंटेंट है, इसका ऑर्डर भी 7 है, इसका ऑर्डर भी 7 है, तो कंटेंट भी है, तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि दोनों का ऑर्डर बराबर है, एलिमेंट दोनों में बराबर हैं, वो कंटेंट भी है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये बराबर हो जाते हैं, ये बराबर कब होंगे? A इंटरसेक्शन B अगर A आ जाए A किसी एक के बराबर आ जाए, अगर ये A है ये B है तो ये A बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये A और B आपस में बराबर हैं, ठीक है। ए बी अगर बराबर हो गए तो ही उनके इंटरसेक्शन जो है इंटरसेक्शन भी अगर ए के बराबर आ रहा है HI इंटरसेक्शन HJ इज इक्वल टू HI, इंटरसेक्शन HI के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, ये ऐसे नहीं करना, हमने इसको ऐसे नहीं लेना। तो HI इंटरसेक्शन HI अगर ये बराबर आ जाएंगे तो ये आपस में ये बराबर आ जाएंगे। पर हमने ये लिया कि ये डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब इनमें से इसकी वैल्यू 7 नहीं आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। क्योंकि इनमें सभी के एलिमेंट सेम है।
क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में भी सेम एलिमेंट है, इसकी इंटरसेक्शन ये इसके बराबर आ गई ना। अब इनकी इंटरसेक्शन में भी 7 एलिमेंट है, इसमें भी 7 एलिमेंट है, इस करके इनको ऐसे बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, ये अगर ऐसे करेंगे तो इसमें एलिमेंट्स बराबर नहीं आ रहे ए और बी में। ठीक है, ये ए में कम एलिमेंट है, बी में ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि इसमें और इसमें एलिमेंट्स बराबर हैं तो इसका मतलब इनको बराबर होना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही है। अब हर जिसका एक ऑर्डर के जो एलिमेंट होते हैं वो आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी सब में सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी सब में 6 एलिमेंट बनेंगे, सबका ऑर्डर 7 होगा। क्योंकि जैसे अगर हम H1 ले लें या H2 ले लें या H3 ले लें, सब में एक ऑर्डर का एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है। तो H1 HI का ऑर्डर है हमारे पास 7, तो एक आइडेंटिटी तो है ही है, बाकी 6 बच गए एलिमेंट, 6 एलिमेंट है, सभी का ऑर्डर 7 होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर ऑफ HI को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका ऑर्डर 7 है, तो एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, तो इसका ऑर्डर 7 है, तो इसका ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 1 हमने ले लिया, 1 वाला तो आइडेंटिटी है, वो तो एक ही एलिमेंट होता है, बाकी रह गया 7। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 7 है, या 1 है या 7 है। 1 है तो आइडेंटिटी ले ली हमने, इसका मतलब यहाँ फिर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 7 है, तो सभी HI है, कोई भी HI है, चाहे H1 H2 सभी का ऑर्डर 7 है, तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 7 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक में अब 6 एलिमेंट बच गए, आइडेंटिटी को छोड़ के 6 एलिमेंट बच गए ऑर्डर 7 के हर एक ग्रुप में। तो टोटल ग्रुप कितने हैं, 8 गुना 6 48, हर एक ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हैं और टोटल ग्रुप है 8, तो 48 एलिमेंट्स बन गए ऑर्डर 7 के। 48 एलिमेंट ऑर्डर 7 के मिल गए और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, टोटल 49 एलिमेंट्स मिल गए हमें। अब हमें 7 एलिमेंट बच गए, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर है 56, वो 7 एलिमेंट बचे हैं, वो सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमने यहाँ पे लगा लिया। अब 7 में तो बात नहीं बनी, अब हमने सिलो 2 सब ग्रुप देखना है, उसमें 8 ऑर्डर का है। देखो सिलो 2 सब ग्रुप है ना, उसका ऑर्डर 8 है, क्योंकि 2 की पावर 3 है। तो देखो अगर उसमें 8 ऑर्डर का है और 8 ऑर्डर है, मतलब एक एलिमेंट आइडेंटिटी है, इसमें बाकी 7 बच गए, वो 7 ये वाले एलिमेंट हैं, एलिमेंट कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिलो 2 सब ग्रुप है वो यूनिक होगा, क्योंकि 7 एलिमेंट ही तो बचे हैं और सिलो 2 सब ग्रुप में 8 एलिमेंट चाहिए, 8 में से एक आइडेंटिटी है, बाकी ये 7 कंप्लीट हो गए। क्योंकि जो सिलो 2 सब ग्रुप है इसमें 7 ऑर्डर ये एलिमेंट तो होगा नहीं 7 ऑर्डर का। ठीक है, तो सिलो 2 सब ग्रुप के एलिमेंट पूरे हो गए और एक ही सब ग्रुप बनता है, क्योंकि अगर इस एक से ज़्यादा होंगे तो उसमें भी 8 एलिमेंट्स होंगे, तो और एलिमेंट तो हमारे पास बच नहीं रहे। तो 7 एलिमेंट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही सिलो 2 सब ग्रुप चाहिए, कोई दूसरा और नहीं चाहिए। अगर कोई और होगा तो वो और एलिमेंट बढ़ जाएंगे, पर हमारे पास तो टोटल 56 एलिमेंट्स हैं। तो जो सिलो 2 सब ग्रुप है वो यूनिक होगा, तो इसका मतलब जी जो है जी में एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, तो जी सिंपल नहीं है। तो हमने दोनों जितने भी केसेस बनेंगे दोनों में शो कर दिया कि एक यूनिक सिलो नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया। अगर वो यूनिक हो, एक ही हो, तो वो यूनिक सिलो ग्रुप जो एक ही हो तो वो नॉर्मल होता है, यूनिक सिलो पी सब ग्रुप हो तो वो नॉर्मल होता है। तो पहले केस में हमें 7 वाला मिल गया, दूसरे केस में हमें सिलो 2 सब ग्रुप मिल गया। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि जी है सिंपल नहीं है।